गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हम भोग में उन्हें मोदक ही चढ़ाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल तरीके से मोदक की रेसिपी, जिससे आप पहली बार में ही परफेक्ट मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप पानी डाल देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। जब तक ये बॉईल होती है, इसमें हम 1 बड़ी टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे 1 कप भरकर पानी लिया है और सेम कप से मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। तो यहाँ पे दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जब पानी बॉईल आने लगे तो हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे और चावल का आटा आप जैसे ही डालें वैसे ही करछी की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। पानी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। कम से कम आधे से 1 मिनट हमें इसे मिक्स करना है। उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो पानी में 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट जो होता है आटा का टेस्ट वो भी बहुत अच्छा आता है। तो वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके स्टीम से आटा और पक जाए। तो यहाँ पे ढककर हम छोड़ देते हैं। जब तक कि ये स्टीम होती है तब तक हम उतनी देर में अपना फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 1 बड़ी टेबलस्पून घी ऐड किया है। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेट किया हुआ नारियल डालेंगे। तो यहाँ पे जो नारियल का वाइट वाला पार्ट होता है सिर्फ उसको ही ग्रेट करके डालिएगा। जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको हम हटा देंगे, उससे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसको डालकर हम कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे सौते कर लेंगे, या फिर जब तक नारियल जो है वो मॉइस्चर अपना पूरा एब्जॉर्व नहीं कर जाती, एकदम सूख नहीं जाती है, तब तक हमें इसे भूनना है। यहाँ पे हमने भूनते भूनते अच्छे से जो नारियल का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने जितना नारियल लिया था सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे उतना ही गुड़ लिया है। यहाँ पे मैंने डेले वाला जो गुड़ होता है वो यूज़ किया है। आप चाहे तो गुड़ का पाउडर जो आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट गुड़ के साथ अपने नारियल को पकाना है। क्योंकि हमने यहाँ पे डेले वाला गुड़ लिया है तो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपका पाउडर है तो फिर 2 से 3 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने अच्छे से इसे भून लिया है और इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, कि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे ना तो ठंडा होने के बाद ये गुड़ जो होगी वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो बस 3 से 4 मिनट इनफ है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। अगर आप चाहें, अगर आपको इलायची पाउडर अच्छी लगती है तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब वापस हम आते हैं अपने चावल के आटे की तरफ। तो ये देखिए ये भी अच्छे से हल्का ठंडा हो चुका है और ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक परात में इसे निकाल लेंगे पूरे को और उसके बाद इसे नीड करेंगे। हमें इसे 8 से 9 मिनट तक अच्छे से नीड करना है, ताकि जो हमारा आटा है वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, हाथ में हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसकी मदद से हम इसे इस तरीके से आटे को अच्छे से नीड करेंगे। जैसे हम रसगुल्ले के लिए कैसे आटे को नीड करते हैं बिल्कुल अच्छे से, उसी तरीके से हम इस आटे को नीड करेंगे। नॉर्मल हम गेहूं का आटा लगाते हैं पूरे अच्छे से, एक बार में हम इसे नीड करते हैं, बट इससे पहले आप हल्के हाथों से, जो हमारा हाथ होता है उसके नीचे वाले हिस्से से हम अच्छे से नीड कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल गेहूँ का आटा लगाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसे डो रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए एकदम प्रॉपर सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमने जो क्वांटिटी यूज़ किया था ना, उसी क्वांटिटी से हमारा जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है। अगर आप क्वांटिटी का थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो फिर चाहे तो आपका जो आटा है वो बहुत गीला हो जाएगा या फिर बहुत ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको वापस से अच्छे से इसे नीड कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा आटा तो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने मोदक का साँचा लिया है। ये आपको ऑनलाइन स्टोर कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। 120 से 150 रुपये में मिलता है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल है। अगर आपके पास साँचा नहीं है, आपको जल्दी में बनाना है, तो फिर क्या कीजिए, अगर आपने कभी मोमोज़ बनाया है तो फिर आप उस शेप में बना ले, आपका जो मोदक है वो बनकर तैयार हो जाएगा, अगर आपके पास मोदक का साँचा नहीं है। यहाँ पे अच्छे से मैंने घी लगा लिया इसमें। उसके बाद हम इसको कवर करके छोटा सा एक बॉल लेंगे पोर्शन आटा का। इसके बाद इसमें अच्छे से डाल देंगे और साइड साइड में
हम उंगली की हेल्प से इसे बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम फिलिंग डालकर नीचे से भी कवर कर लेंगे और अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। उसके बाद मोल्ड खोलेंगे तो ये हमारा मोदक रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा मोदक बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये परफेक्ट शेप भी आ चुका है। अंदर हमने फिलिंग भी अच्छे से डाल दिया है। तो ये अब हम इसे एक अलग प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से सभी मोदक को भर लेंगे। और यहाँ पे चाहे तो आप फिलिंग को चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो नारियल में चीनी भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ फिर सिर्फ गुड़ का भी कर सकते हैं, खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फिलिंग जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनली तरीके से बनाया है, तो ट्रेडिशनली में नारियल और गुड़ का इस्तेमाल होता है। मैंने सभी मोदक को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए एक कोई भी आप स्टीमर लें और उसमें केला का पत्ता रखें और उसके बाद इसमें, अगर आपके पास केला का पत्ता नहीं है तो आप मखमल का कपड़ा जिसमें हम लोग पनीर वगैरह बनाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। केला का पत्ता है तो उस पर आप स्टीम करें, क्योंकि जो प्रॉपर तरीका होता है ना मोदक को स्टीम करने का, वो केले के पत्ते पे ही होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी को डालकर गर्म कर लिया था और उसके बाद जो स्टीमर है उसको इसमें रख देंगे। ऊपर से हम लोग किसी भी प्लेट या थाली से इसे ढक देंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मोदक रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी मोदक को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। और ये जो मोदक है ये अगर आप पहली बार बना रहे हैं फिर भी आपकी परफेक्ट बनेगी। बस आप क्वांटिटी का ध्यान रखें, बाकी फिर आपकी मोदक एकदम परफेक्ट बनेगी। और जब नीट कर रहे हैं ना तो उसे भी अच्छे से करें, आटे को बिल्कुल सॉफ्ट रखें। तो ये बस कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको ये ध्यान में रखनी है, बाकी फिर आप बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट। और वैसे भी अगर आप बप्पा के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो वो सच्चे दिल से बना रहे हैं, तो कैसे भी बनाए वो अच्छी बननी ही है पप्पा की आशीर्वाद से। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाय बाय।